तो गाइज़ यहाँ पर मेहमान आए हैं, नंद आई है हमारी, और अज़ान जो है ना तंग कर रहे थे मुझे अभी सिलाई करते हुए। तो मैं अभी आपको सूट भी दिखाऊंगी कि मैंने कौन सा सिलाई किया है अपना और कैसा किया है। सिंपल सा किया है घर में पहनने का, लेकिन ऐसे ही अभी पत्ती लेने गए हुए हैं और पत्ती के लिए हस्बैंड को 2 दफ़ा भेजा है। अभी देखते हैं क्या लेकर आए हैं मेहमानों के लिए। मेहमान हमें बता के नहीं आए, खामोशी से आए, हमें पता नहीं लगा तो हमने खाना नहीं बनाया भाई। और अभी टाइम पर आए हैं तो हमने सोचा समोसे का टाइम है, चलो समोसे टी टाइम में हम समोसे खिला देते हैं, क्योंकि हमारी नंद काफ़ी दिनों बाद आई हैं और कम आती हैं। लालू खेत से आई हैं तो इस वजह से अब अच्छा नहीं लग रहा सिर्फ चाय बनाना। तो इसलिए हस्बैंड जो है ना लेकर आए थे समोसे, और अभी खाते हैं, मिलते हैं आप लोगों से इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक ने देखो बहनों के नसीब का, अभी अभी आयान के बाबा को 5,000 रुपये का काम मिला था और उन्होंने किया और अभी बहन आई है और अभी वो समोसे लिए। मैं कह रही थी खुले करवा लो, मुझे कुछ ला के दे दो। कह रहे थे रात में अपने बेटे से मंगा लेना आयान से। मैं तो चला बोल बोल के थक गई भाई, खुले करवा के ला दो, कुछ मंगवाना पड़ जाएगा। कह रहे थे नहीं, और अभी बहनें आई हैं तो देखो बहनों की ये मोहब्बत और ये प्यार होता है। फटाफट गए लेकर आए समोसे। वही ना, बीवी की कोई वैल्यू ही नहीं है आजकल भाई। नहीं, उसका ताही वही नाम है मेरे ख्याल से, पता नहीं, मैं पूछ के बताऊंगी क्या नाम है, मुझे याद नहीं आ रहा, काफ़ी अर्सा हो गया देखा हुआ उनको ना। वो पर देखिए मैंने बनाई हैं कतलियाँ आलू की और मैंने रोटियां भी बनाई है, खाओ। यहाँ पर देखिए मेरी मसालेदार सी कतलियाँ। और हमारी जो नंद आई है तो भाई वो चली गई है ऊपर, हमारी जिठानी के कमरे में। मैं वहाँ पर जाके भाभी से पूछ कर आई हूँ खाने पीने का, कि भाभी अगर आपको ज़रूरत है तो भाई किसी चीज़ की मुझे बता दो, मैं बना दूँगी रोटियाँ नीचे ही। तो भाभी ने कहा नहीं, मेरी दूसरी जिठानी है ना एक और, तो उनको कह दिया होगा भाभी ने खाने के लिए, इसको ये पराठा दे दो थोड़ा, तो चावल जैसे बनाने के लिए। तो कहने लगी उनको मैंने बोल दिया है, और वो आ गई थी, बना रही थी, तो इस वजह से। और ये है कि मेहमानों को रोटियां तो मतलब वही कि सालन हो तो फिर उसके साथ सही लगता है, वरना चावल तो फिर आजकल बिरयानी वगैरह ही चल जाती है। तो इसलिए हमारी भाई दूसरी भाभी बना रही थी खाना, और मैं फिर पूछ कर आ गई अपना। मैंने कहा चलो रोटियां भी खाने को में आई जाती हैं, और अगर सालन हो चिकन वगैरह का तो मैंने कहा फिर शायद भाई ने बना लिया होगा, और मेरे जेठ अक्सर बना लेते हैं ना खाना। मैंने कहा उन्होंने बना लिया होगा और फिर जो है ना मैं रोटियां बना के दे दूँगी। लेकिन भाभी ने कहा नहीं, बिरयानी बनवाई है। तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई। यहाँ पर देखिए हमारे पराठे भी रखे हुए थे, और हमारी नंद आई थी तो उनके बच्चों के लिए, उनके लिए हमने कीमे के समोसे मंगा लिए थे। यहाँ पे अरमान को गुस्सा आ रहा है, इसकी पिटाई लगी है, बहुत शरारती करते नहीं ये मेहमानों के सामने भी, तो इस वजह से इसकी मैंने अभी पिटाई लगाई है। और ये बैठे हुए हैं गुस्से में, खाना नहीं खा रहे हैं। तो अच्छा, अयान को कुछ कह रहा है, अयान तुम भी सुकून से खाओ खाना। तो यहाँ पर जो है ना नन के बच्चे कह रहे हैं हम तो आलू के समोसे खाते हैं मामू, आप कीमे के लेकर आ गए तो हो हमारे लिए। तो फिर मैंने कहा कीमे के ही, मुझे तो खुद इतने अच्छे लगते हैं, और चिकन के कीमे के वही, हमें भी वही पसंद आते हैं, क्योंकि रमज़ान अब आएंगे तो हम भी वही मंगाएंगे। आलू के तो अब मुझे अच्छे ही नहीं लगते। और मेरे बेटे की तबीयत सही नहीं है अजान की, अभी तक भी ना ही मोशन ठीक हुए, और ना ही जो है ना उसका सीना भी इसका साथ साथ अब वो हो गया ख़राब, क्योंकि इसने ऊपर खाए होंगे अपने दादा के कमरे में चावल आलू के, पता नहीं बिरयानी, तो उससे इसका सीना हो गया ख़राब। और साथ में मैंने भी फिर दाल चावल बनाए हुए थे तो नीचे भी आके खाने लग गए। तो इस तरह से फिर चावल खाए ना इन्होंने तो खांसी हो गई, खांसी के साथ साथ अब सीना भी हो जाएगा ख़राब। तो अभी इसके बाबा आएंगे तो हम लोग देखते हैं, बाहर जाएंगे, इसको दवाई दिला के लाएंगे। चलो मेरे बेटा हाथ धो के आओ फटाफट, जल्दी जल्दी खड़े हो, फिर मैं बार बार नहीं लगाऊंगी, अभी बस सोने का टाइम होगा फिर, जल्दी। तो चले भाई खाते हैं खाना। और अचार तो तुम मेरा ख़त्म ही कर देते हो, मैं मंगवाती हूँ लाती हूँ ख़त्म। निमोलाइज लगा दें आपको, ये निमोलाइज लगवा दें यहाँ पर है, निमोलाइज लगवाएं आपको, ये निमोलाइज लगाएं।
बच्चों के लिए लेके चले जाते हैं, चल लेंगे और